एक बहुत ही पुराना मुहावरा या कविता है जो आजकल सड़ पच गया है, दुर्गंध करता है। वह पंक्ति रहीम की थी कि रहीमन हाणी काठ की चढ़े न दूजी बार। जब बच्चा थे तो ये पंक्ति सुनकर के स्कूल में क्लास में लगता था तो कितना भयानक बात है, कितना उपदेश दिया है लोगों को सचेत करने के लिए रहीम ने। लेकिन आज जब 65 साल का हो गया हूँ तो लगता है जो कितना व्यवहारिक निर्देश था कि चढ़ाओ, जितनी बार काठ की हांडी चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। नया नया लोग देखेगा हांडी, कभी नहीं पूछेगा काठ का है कि क्या है, चेष्टा करेगा खाना बनाने का और खाना नहीं बनेगा, आग के लगते ही वह जल जाता है। फिर कोई दूसरा आता है और ये 1947 के बाद से सभी राजनीतिज्ञों ने यही शुरू किया। और हम जनता जिसको कोई मतलब नहीं रहता है, अपने रोजी रोटी से मतलब रहता है, हम उस काठ की हांडी, उसके चमकदार पॉलिश, उसका डिजाइन, उसका पेंटिंग, उसका ब्रॉडकास्टिंग, उसका ये देख करके हम बार बार थके जा रहे हैं। और फिर भी हमें विश्वास है कि इस व्यवस्था के तहत हमको शिक्षा मिल जाएगा, चिकित्सा मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, शुद्ध हवा मिल जाएगा, शुद्ध पानी मिल जाएगा, शुद्ध दवा मिल जाएगा। फिर भी हमें आशा है। और पत्रकार लोग अभी जेएनजी की प्रशंसा में, कुछ पत्रकार लोगों को देखते हैं या मीडिया को देखते हैं, सामान्य जन को भी देखते हैं कि जेएनजी की प्रशंसा में क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। वो बहुत सारा बात उनके पेट में ही रह जाता है और कितना अधिक इनकी प्रशंसा हम करें। लेकिन हमें तरस आती है कि इस सिस्टम से लोग कितना अगबकाए हुए हैं, कितना घुटन है, जो बिना किसी उद्देश्य का रोड पर उतर गया, बिना किसी उद्देश्य का उतनी बड़ी संख्या में जाकर के जमा हो गया और डिमांड किया धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। हंसी नहीं आती है जी? क्या धर्मेंद्र प्रधान को ही इस्तीफा देने के लिए लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतना बड़ा हो हल्ला किया? एक बहादुरी यह है कि कोई बहुत बड़ा क्षति किसी का नहीं हुआ, कुछ लोगों को मारपीट हुई, ये दुखद बात जरूर है। लेकिन उपलब्धि क्या है और किस उपलब्धि के लिए क्या इस तरह से संभव है क्या जो लाखों की संख्या में, लाख क्या हम कहते हैं 10 लाख की संख्या में कहीं पर जमा हो जाए? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या ये नीट पेपर का आउट होना सुधर जाएगा? क्या लोग पढ़ाना शुरू कर देगा? क्या फैक्ट्री में लोग काम करना शुरू कर देगा? क्या ठगी का व्यापार बंद हो जाएगा? क्या ये लोगों को बरगलाने का सिस्टम बंद हो जाएगा? कहाँ सोचते हैं, कैसे सोचते हैं लोग? हमको बहुत ताजुब लगता है। और बल्कि लोग चटखारे ले लेकर के, मजा लेकर के बोलते हैं। तेंदुआ पकड़ लिया तो उसको दारू पिला दिया, उसके साथ नाचने लगा। हमको तरस आती है जो आदमी का जिंदगी क्या है, करने के लिए है और कर क्या रहा है। और ये 1920 पार्टी या उस पार्टी, हम किसी के पक्ष में, पूरा सिस्टम। आप कल्पना कीजिए ना, वो चीफ जस्टिस बैठ करके 1 अरब 40 करोड़ लोगों के न्याय की या विवाद की फैसला कैसे कर सकता है? आप सोच के देखिए कितना दलील देगा, कितना पेज लिखेगा। एक नहीं बल्कि आधी आबादी को भी अगर बैठा दिया जाएगा न्याय करने के लिए तो न्याय नहीं दे पाता है। अपना बाप अपना दो बेटे के बीच में न्याय नहीं कर पाता है। ये सोशल सिस्टम बन गया है। एक बाप एक माँ जो दोनों बेटा को एक अपने उदर से जन्म लेता है, अपने खून से उसको पालता पोसता है, और जब दोनों भाई में आर्थिक क्लेश होता है तो बाप नहीं फैसला कर सकता है और नहीं करता है, नहीं कर पाता है। तो ये भयानक जो मूल्य का अवपतन हुआ है, क्या ये मूल्य का अवपतन इस ढंग से हल्ला हो करके हो? एक बहुत ही सिस्टमेटिक, रोज ये बात हम कह रहे हैं कि एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जीवन के हर क्षेत्र में काम करना होगा, हर क्षेत्र में काम करना होगा। और जब तक लोग इसको मजाक में लेंगे, आनंद उठाने के लिए लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और इसी तरह से हम लोग बारी बारी से उसका दंश को झेलते रहेंगे। आज हमारे पास वो दंश नहीं है, हमारा कांटा था, हम निकाल लिए, किसी तरह से निकाल लिए। लेकिन हमारा बेटा का नहीं गड़ेगा, उससे बात थोड़े कि वो वही कांटा हमारा बेटा को भी गड़ा, वही कांटा हमारा पोता को भी गड़ा।
लेकिन हम अपनी कांटा निकाल करके निश्चिंत हो गए कि फिर कोई कांटा समाज में न हो, ऐसा हम कभी नहीं सोचे, और आज भी लोग नहीं सोचता है। हमारा हो गया बस, एगो देहात में बोलते हैं कि अपना पतरी में पड़ा तो भोज हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे मूल्यों का परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत सारे मूल्यों पर कई पीढ़ियों तक काम करना होगा, हर क्षेत्र में, मानसिकता में, बौद्धिकता में, आर्थिकता में, राजनीति में, जितना तरह का फील्ड आपको दिखाई पड़ता है, हर फील्ड में काम। लेकिन काम कैसे होगा? एक जगह से शुरुआत करके, रोज ये बात हम कहते हैं, किसी एक जगह से शुरुआत करके एक्सपेरिमेंट करते हुए, सब चीज़ों को साथ में ले करके एक साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए बढ़ने से ही ये संभव है। नहीं तो इस तरह से हो हल्ला से कहीं कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे कि क्या आप जैन जी के खिलाफ बोलते हैं? के लिए एकदम खिलाफ नहीं बोलते, हमें तरस आती है कि एक संगठन बना था, एक संगठन में एक ऊर्जा समाज में हुआ था, लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया गया। डिफ्यूज कर दिया गया मतलब समझते हैं, जैसे बम वगैरह कहीं पर रहता है, जैसे पता चलता है फटने वाला है तो जाकर के उसको एक्सपर्ट लोग जाकर उसको डिफ्यूज कर देता था। उसी ढंग का एक बम था, उसको डिफ्यूज कर दिया गया। और इन्हीं सब बातों को सोच करके हमने एक माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। उसको आप देखें, रोज हम ये अनुनय, विनय, प्रार्थना, जितना जो शब्द कह सकते हैं वो सारा शब्द का हम रोज प्रयोग करते हैं। उसको आप देखें, उसको स्क्रॉल ना करें, अपने संबंधियों को, अपने निकट के व्यक्तियों को उसको दिखाएं और उसकी चर्चा करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।